प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक लड़की की कब्र के बारे में बताएंगे जिसकी कब्र बिच्छुओं से भर गई। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसकी कब्र के अंदर से बिच्छू गायब हो गए। तो दोस्तों, उसकी कब्र के अंदर बिच्छू क्यों थे और वो बिच्छू गायब कैसे हो गए, चलिए आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये वाकया पाकिस्तान के किसी इलाके का बताया जाता है। कब्रिस्तान में काम करने वाला एक गोरकन कहता है, ये उस वक्त की बात है जब मैं कब्रिस्तान में काम करता था। तो मेरा एक गोरकन दोस्त था, वो भी उसी कब्रिस्तान में मेरे साथ काम किया करता था और ये वाकया मेरे उसी दोस्त के साथ पेश आया। वो बताता है कि एक मर्तबा कुछ लोग मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि एक कब्र तैयार करनी है। जब मुझे कब्र खोदने के लिए कहा गया तो मैंने इनकार नहीं किया। अब मैं कब्र खोदने के लिए जमीन को तलाश कर रहा था तो कब्र खुदवाने वाले कहने लगे, ये जो पेड़ है इसके नीचे ही तुम जमीन को खोदना शुरू कर दो, ये जगह बेहतर रहेगी। मुझे वो लोग बहुत परेशान लग रहे थे। खैर, मैंने उन लोगों को नजरअंदाज किया और जमीन खोदना शुरू कर दी। लेकिन अजीब बात यह थी कि पहले वो जगह बहुत ज्यादा हमवार थी और यही लग रहा था कि आसानी से कब्र खुद जाएगी। लेकिन जैसे ही कब्र खोदने के लिए खुदाल जमीन पर मारी तो वहां एक बड़ी सी चट्टान निकल आई। बहुत बड़ा सा पत्थर था। ऐसा लग रहा था कि जमीन सख्त हो गई है और वहां पर अब कब्र नहीं बनेगी। मैंने उन लोगों की तरफ देखा और कहा कि यहाँ पर कब्र खोदना मुमकिन नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा सा पत्थर है, आप लोग क्या कहते हैं? तो वो कहने लगे कि ठीक है, तुम दूसरी जगह देख लो। जब हम दूसरी जगह गए, वहां पर कब्र खोदना शुरू की तो अजीब बात थी कि वहां पर भी एक बड़ा सा पत्थर रुकावट बन गया। कब्र खोदने वाला कहता है कि फिर मैं हैरानगी से उनको देखने लगा और कहने लगा, अजीब माजरा है साहब, आपके सामने मैंने जमीन को देखा, जमीन तो बहुत नरम थी, लेकिन ये तो बड़ी अजीबो गरीब बात हो रही है कि पत्थर पर पत्थर निकल रहे हैं, जबकि मैं तो आज ही बहुत सी कब्रें खोद चुका हूँ। खैर, जो लोग कब्र खुदवाने वाले थे उन्होंने कहा, अब क्या कर सकते हैं, तीसरी जगह देख लो। जाहिर सी बात है कि मैयत को तो दफनाना ही है। अब तीसरी जगह जाकर कब्र को तैयार किया गया तो वहां कब्र तो खुदना शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही उसमें गड्ढा बना तो उसमें से इंतहाई गलीज और नाकाबिल बर्दाश्त बदबू आने लगी। बयान करने वाले भाई बताते हैं कि ये सूरत हाल देखकर मेरा जो साथी जो कब्र खोद रहा था वो डर गया और उसने इनकार कर दिया। उसके इनकार करने पर वो लोग परेशान हुए और कहने लगे, अगर तुम कब्र नहीं खोदोगे तो कौन खोदेगा? इसके बाद वो मेरे पास आया और कहने लगा, भाई जरा जाकर कब्र तैयार कर दो। बयान करने वाले भाई कहते हैं, मैंने पूछा, अरे किसकी कब्र है? तो उसने बताया कि वो लोग कह रहे हैं कि किसी औरत की कब्र है। मैंने तीसरी दफा कब्र खोदी है लेकिन वो कब्र तैयार नहीं हो पा रही। 3 बार कब्र खोदने पर भी ऐसा लग रहा है कि जमीन उस औरत को कबूल ही नहीं करना चाहती। अभी वो मुझे ये सब बता ही रहा था कि इतने में वहां उस औरत के रिश्तेदार आ गए। उन्होंने कहा कि देखो, हमारी मजबूरी है, हमें कब्र तैयार करवानी है। काफी देर हो चुकी है लेकिन उस आदमी ने कब्र नहीं खोदी, बल्कि बार बार कह रहा है कि यहाँ चट्टान आ गई, यहाँ पत्थर आ गया, क्या तुम ये काम कर सकते हो? बयान करने वाले भाई कहते हैं, जब उन लोगों ने मुझसे राब्ता कायम किया और मुझे कहा कि कब्र खोद दो क्योंकि रात हो गई है, इसके बाद हमने लाइटों का इंतजाम किया और मैंने कब्र खोदना शुरू कर दी। लेकिन अजीब बात थी कि मेरे साथी की तरह मैं जितनी बार खुदाल जमीन पर मारता तो मेरे जिस्म में सनसनी सी होने लगती। ऐसा लगता कि वहां पर लोहे या पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं। मुझ पर खौफ तारी हो गया और पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। हालांकि वो सर्दियों की रात थी, यानी सर्दियों का मौसम था। मैंने हिम्मत करके थोड़ी सी जमीन खोदी। जमीन खोदने की देर थी कि उसमें से बड़ी तादाद में बिच्छू निकलने लगे, जिन्हें देखकर मैयत के साथ आने वाले लोग भी डर गए। इतने में वहां मौजूद लोगों में से किसी ने कहा, इस औरत के शौहर से कहो
कि वो अपनी बीवी को माफ कर दे और इसके गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करे। मैंने कहा, आखिर ये औरत कौन थी और इसका शौहर यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं? तो उनमें से एक आदमी कहने लगा कि ये औरत हमारे मोहल्ले की रहने वाली थी। उसके बाद एक और आदमी आगे आया। उसने कहा, मैं उसका भाई हूँ। दरअसल इसका शौहर अपाहिज है और यहाँ नहीं आ सकता, चल फिर नहीं सकता। तो मैंने कहा, फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि इसके शौहर को यहाँ पर बुलाया जाए? तो लोग कहने लगे कि तुम तो देख रहे हो, दोपहर से रात हो गई और इस औरत की कब्र तैयार नहीं हो पा रही। आखिर कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी। जो भाई ये वाकया बयान कर रहे थे वो कहते हैं कि मैंने उनसे कहा, आप लोग ऐसा करें कि शौहर को बुला लें, वही असलियत बताएगा। इसके बाद कुछ लोग शौहर को लेने चले गए। जब वो चले गए तो मैं उनमें से एक आदमी से बातें करने लगा। मैंने उससे कहा, आखिर ये औरत अपने शौहर के साथ क्या करती थी? तो वो कहने लगा, दरअसल ये औरत अपने शौहर से बस जुबानी करती थी, रोजाना झगड़ती और उसको ताने देती। लेकिन इसका शौहर बड़ा ही साबिर और शाकिर था, मगर वो गरीब था। ये औरत रोज उससे झगड़ा करती और कहती कि तुम ज्यादा कमाते नहीं हो, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। इसका शौहर गरीब मजदूर था। एक बार काम करते करते उसके साथ हादसा हुआ और उसके दोनों पैर कट गए और वो अपाहिज हो गया। शौहर इंतहाई नेक और सब्र करने वाला था। बीवी की बदतमीजी पर कहता कि तू मेरा हाल नहीं देखती है, तू मेरी खिदमत करने की बजाय मुझे ताने देती है, मुझे कोसती है। तू क्या नहीं जानती कि मैंने हमेशा तेरा भला चाहा। लेकिन ये औरत हमेशा यही कहती कि तू बहुत ही बेकार इंसान है, मैं तुझे छोड़ दूंगी। अल्लाह पाक ने इस औरत को इसकी बदजुबानी की वजह से ऐसी बीमारी दी है कि ये बिस्तर से लग गई। अब एक तरफ अपाहिज शौहर था और दूसरी तरफ ये बिस्तर पर पड़ी हुई औरत थी। काफी वक्त तक इसका शौहर इसकी खिदमत करता रहा, मगर ये जबान से बक बक करती रहती, उसका दिल तोड़ती रहती। शौहर अपाहिज होने के बावजूद इसका ख्याल रखता, इसे खाना खिलाता। इसके शौहर ने इसकी बहुत खिदमत की, लेकिन बीमारी के चलते उसका इंतकाल हो गया। बयान करने वाले भाई कहते हैं कि अभी मैं ये सब बातें सुन ही रहा था कि इतने में वो लोग उसके शौहर को लेकर आ गए। वो बुरी तरह से रो रहा था। मैंने कहा, भाई साहब, आप देख रहे हैं ना कि आपकी बीवी किस हालत में इस दुनिया से गई है। आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आपने कभी इससे बदतमीजी नहीं की, इस पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि इसकी खिदमत की है, इसकी जुबान दराजी को बर्दाश्त किया है। अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतें हमेशा बनाए रखे। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि अगर आप अपनी बीवी की खैरियत चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इसको कब्र में दफना दिया जाए, कब्र इसे कबूल कर ले, तो आप इसको माफ कर दें। शौहर ने कहा, मैं इसे माफ करता हूँ, अल्लाह पाक भी इसे माफ करे। फिर उस औरत के शौहर ने कब्र के करीब वहीं पर बैठकर दुआ की और फिर कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। वो सूरे यासीन पढ़ता रहा और मुख्तलिफ सूरे मुबारका पढ़कर उसने दुआ की कि या अल्लाह, मेरी बीवी को माफ कर दे। ये जिस हालत में दुनिया से गई है, बहुत बीमार थी, मैंने इसे तकलीफ दी, मैंने इसे सुख चैन नहीं दिया, लेकिन मैं इसके लिए मगफिरत की दुआ करता हूँ। या अल्लाह, तू इसे माफ फरमा दे और मुझे भी माफ कर दे। शौहर दुआ करता जा रहा था और काफी देर तक तिलावत कुरान पाक करता रहा। इस दौरान जितने बिच्छू थे उनकी तादाद न जाने कितनी थी, 100 से ज्यादा वो बिच्छू थे। जैसे जैसे वो शौहर कुरान पाक की तिलावत करता जा रहा था तो बिच्छू गायब होते जा रहे थे। बयान करने वाले भाई कहते हैं कि जैसे ही बिच्छू गायब हुए तो उन्होंने बेखौफ होकर कब्र तैयार की। इस तरह मौत के 13 घंटे के बाद उस औरत को दफनाया गया। तदफीन के बाद भी उसका शौहर कुरान पाक पढ़ता रहा और उसके लिए दुआएं मगफिरत करता रहा। तो दोस्तों, ये वीडियो